जिंदगी की एक सीख है कि सकारात्मक सोच से आप हर चुनौती को पार कर सकते हैं, क्योंकि हर चुनौती आपको नए विकास का अवसर देती है। खमा गनीसा, मैं कुसुम राठौर। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर, जहां मैं सुनाती हूँ कहानियाँ उन लोगों की जिन्होंने अपनी विश्वास और मेहनत से सफलता हासिल की। आज की कहानी एक समझदार राजा और एक ईमानदार किसान की। इस कहानी में आप देखेंगे कि कैसे एक आम किसान ने अपनी सकारात्मक सोच और अपने मेहनत के ज़रिए न सिर्फ अपनी बल्कि दूसरों की भी मदद की। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी का सफ़र। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक राजा रहा करता था जो अपनी प्रजा की भलाई और विकास के लिए बहुत प्रसिद्ध था। वो हमेशा नए तरीकों से अपने राज्य को बेहतर बनाने की योजना बनाया करता था और राज्य को बेहतर बनाने के लिए हमेशा सोचता रहता था। एक दिन उसने सोचा कि क्यों ना देखा जाए कि उसकी प्रजा में कितनी समझदारी और कितनी मेहनत करने की शक्ति है। इसके लिए वो एक योजना बनाता है। राजा अपने राज्य के मुख्य द्वार पर एक बहुत बड़ा सा पत्थर रखवा देता है। वो पत्थर इतना बड़ा होता है कि उसे हटाना आसान ना हो। पत्थर के ठीक पीछे उसने सोने के सिक्कों की थैली रखवा दी थी और उसके साथ एक संदेश भी रखवा दिया जिसमें लिखा था कि जो भी इस पत्थर को हटाएगा वह इन सिक्कों का मालिक होगा। फिर राजा जाकर के और एक पेड़ के पीछे छिप जाता है और देखता रहता है कि लोग उस पत्थर का सामना कैसे करते हैं। अब सुबह का समय था। राज्य के कई धनी व्यापारी और दरबारी उस रास्ते से गुजरे। वे सभी पत्थर को देखकर चौंक गए कि इतना बड़ा पत्थर यहाँ पे किसने रख दिया है, वो भी रास्ते के बीचों बीच। लेकिन कोई भी उसे हटाने का प्रयास नहीं कर रहा था। किसी ने सोचा कि राजा को ही इसका ध्यान रखना चाहिए, इतना बड़ा पत्थर हमारे राज्य के दरवाजे पे रखा हुआ है। तो किसी ने इसे एक व्यर्थ की समस्या मान लिया। पर सब लोग पत्थर के पास से घूमकर चले गए बिना इसको हटाने की कोशिश किए भी। अब दिन ढलने लगा था और इसके साथ कई लोग भी आए वहां पे जो लोग भी आए सभी ने बहाने ही बनाए। कोई ये कि मैं थका हुआ हूँ, तो कोई मैं जल्दी में हूँ। राजा वहां पे पीछे छिपा हुआ ये सब कुछ देख रहा था कि कोई भी उस पत्थर को हटाने की एक कोशिश भी नहीं कर रहा है। अब शाम होने लगी थी, दिन भी ढलने लगा था। राजा एक तरह से मायूस हो गया था कि क्या मेरे राज्य में ऐसा कोई भी नहीं है जो मेहनती हो, जो सकारात्मक सोच रखता हो। तभी उसने देखा कि एक गरीब किसान चला आ रहा है उसी रास्ते पर। वो दिन भर अपने खेतों में काम करके और शाम को अपने घर की तरफ लौट रहा था। तो उसने देखा कि एक बड़ा सा पत्थर जो है राज्य के दरवाजे के ऊपर रखा हुआ है। तो उसने सोचा कि इस पत्थर से आने जाने वालों को कितनी मुश्किल हो रही होगी, कितनी परेशानी हो रही होगी सब लोगों को। क्यों ना मैं ही इस पत्थर को हटा देता हूँ। और थका हुआ होने के बावजूद भी वो उस पत्थर को हटाने में लग गया। उसने अपनी पूरी ताकत से उस पत्थर को धक्का लगाना शुरू कर दिया, लेकिन पत्थर बहुत बड़ा था और बहुत भारी था, तो इसलिए वो सफल नहीं हो पा रहा था। पर फिर भी उसने हार नहीं मानी और धीरे धीरे करके धक्का लगाते लगाते आखिरकार कई बार असफलताओं का सामना करने के बाद वो आखिरकार सफल हो ही गया और उसने उस पत्थर को एक और कर दिया। ये सब देख के जो पीछे राजा छिपा हुआ था वो बड़ा प्रसन्न हुआ कि कोई तो है मेरे राज्य में जो सिर्फ अपनी भलाई ना सोच करके दूसरों के बारे में भी सोचता है, जो मेहनत करना जानता है। उस किसान ने उस पत्थर को हटाया। उस पत्थर के नीचे उसे सोने के सिक्कों की थैली मिली और साथ में उसे राजा का संदेश भी मिला। वो देखकर हैरान हो गया। अब राजा ने किसान को अपने पास बुलाया और उसकी प्रशंसा की। राजा ने कहा कि तुमने केवल अपने लाभ के लिए नहीं बल्कि दूसरों के भले के लिए भी इस मेहनत को अंजाम दिया है। इतना बड़ा पत्थर, तुम थके हुए होने के बावजूद इतने बड़े पत्थर को तुमने अकेले धक्का लगाया और साइड हटा, इसलिए ये तुम्हारी मेहनत का इनाम है और तुम्हारी जो सकारात्मक सोच है उसके लिए ये तुम्हारे लिए इनाम है। अब इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी बाधा आए, कितनी भी मुश्किल आए, हमें सकारात्मक सोच के साथ और समझदारी के साथ उस मुश्किल का, उस बाधा का सामना करना चाहिए। ना कि उस बाधा से भागने का या फिर उस पर दोषारोपण करना चाहिए, बल्कि उसका समाधान ढूंढना चाहिए। हमारी लाइफ में समस्याएं हमेशा कुछ सिखाने के लिए और हमारी ताकत को बढ़ाने के लिए आती है। इसलिए जो व्यक्ति मेहनत करता है और जो अपनी जिम्मेदारी को निभाता है वो न सिर्फ खुद सफल होता है बल्कि दूसरों के जीवन में भी सुधार लेकर आता है। आशा करती हूँ आपको मेरी ये छोटी सी कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।